नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि कमान से निकले हुए तीर और जुबान से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए जो भी बोलना है, जैसे भी बोलना है, जहां पर भी बोलना है, सोच समझ कर बोला जाए, वरना कब अर्थ का अनर्थ हो जाता है कहा नहीं जा सकता, और कब या पर भारी पड़ सकता है ये कहा नहीं जा सकता। और कुछ ऐसा ही हो रहा है मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ। हालांकि जुबान फिसलना और बेतुके बयान देना मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का ये जो नाता है पुराना है। लेकिन इस बीच में भरे विधानसभा बजट सत्र में ऐसा हुआ कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को माफी मांगनी पड़ी। हुआ क्या, सबसे पहले आपको वो बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र के चौथे दिन राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा था। इसी बीच में पक्ष और विपक्ष के बीच में जमकर सियासत हो रही थी, तीखी बहस हो रही थी। अब इस बीच में कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार अडानी, मतलब कि सरकार और अडानी के बीच जो समझौता वाला मुद्दा है उसको लेकर जमकर उठाते हैं और तीखे बयान और तीखी जुबान में प्रहार करते हैं। इस बीच में उमंग सिंघार ये कहते नजर आते हैं कि सरकार ने बिजली खरीद के नाम पर 25 साल में 1 से 1.25 लाख करोड़ रुपए देने की तैयारी में है। मतलब सरकार 25 साल में बिजली खरीद के नाम पर 1 से 1.25 लाख करोड़ रुपए देने की तैयारी कर रही है। और इसके तहत वो जमकर सरकार से सवाल करते हैं, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की बहस हो जाती है। और कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि सबूत दिखाइए। इस बीच में जब तीखी बहस होती है दोनों ही नेताओं के बीच में, तो कैलाश विजयवर्गीय विधानसभा में कह देते हैं कि अपनी औकात में रहो। और जैसे ये शब्द आते हैं उसके बाद में जो विपक्ष के कांग्रेस के तमाम नेता हैं वो जमकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर हल्ला बोल देते हैं और उन पर जमकर प्रहार करते हैं अपनी जुबान से कि अगर आप, ये सदन की कार्यवाही है और इस कार्यवाही में ऐसी भाषा का उपयोग आप नहीं कर सकते, आप शब्दों की मर्यादा को लांघ रहे हैं। जिसके बाद में जमकर बवाल होता है। अब इस बीच में एंट्री होती है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की। हालांकि आपको एक बात बता दें कि यहाँ पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि मुझे अपने व्यवहार से काफी तकलीफ हुई है और मेरे शब्दों से मुझे दुख हुआ है। वो यहाँ पर दुख जताते हैं। इस बीच में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की एंट्री होने से पहले ही तमाम जो विपक्ष के नेता है वो कैलाश विजयवर्गीय से कहते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय को सदन में माफी मांगनी पड़ेगी। कैलाश विजयवर्गीय माफी मांगे अपने शब्दों के लिए, जो उन्होंने औकात में रहने की बात कही है जो कांग्रेस के नेता है, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को। अब इस बीच में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की एंट्री होती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सभी को शांत करवाते हैं और वो कहते हैं कि कभी कभी जुबान से ऐसी चीजें निकल जाती है जो नहीं निकलनी चाहिए, लेकिन इस गलती के लिए मैं आप सभी से अपनी तरफ से माफी मांगता हूं। अब इस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये बड़प्पन था कि वो भरे सदन में जो कार्यवाही किसी तरीके से कोई परेशान ना हो या फिर उस कार्यवाही में कोई दखल ना दी जाए, और उसी के तहत वो खुद स्वयं उठकर माफी मांग लेते हैं। लेकिन कांग्रेस को यह हजम नहीं होता है और कांग्रेस कहती है कि खुद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को भरे सदन में माफी मांगनी पड़ेगी और अपने शब्दों पर, अपनी भाषा को लेकर उन्हें खेद प्रकट करना पड़ेगा। जिसके बाद में जमकर हंगामा होता है। हालांकि मुख्यमंत्री इस स्थिति को संभाल लेते हैं और कार्यवाही दूसरे दिन के लिए स्थगित कर दी जाती है। इस बीच में जब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मीडिया से बातचीत करते हैं तो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय साफ तौर पर कहते हैं कि कभी कभी निकल जाता है यार, होता है, ये शब्द है और कभी कभी जुबान फिसल जाती है। हालांकि वो माफी नहीं मांगते हैं। जिसके बाद में कांग्रेस में और ज्यादा आक्रोश आ जाता है और कांग्रेस भोपाल में जो उनका घर है उसके घर के बाहर उनकी जो तस्वीर है उसे जलाते हैं और मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। कैलाश विजयवर्गीय मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से और जमकर नारेबाजी की जाती है और उनका पुतला जलाया जाता है। अब इस बीच में जमकर सियासत मध्य प्रदेश में हो रही है, लेकिन यहाँ पर तारीफ करना होगा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के बावजूद उन्होंने ये सोचा कि जो जन समस्याएं हैं उस पर बातचीत होनी चाहिए, मध्य प्रदेश के विकास पर बातचीत होना चाहिए। इसके लिए वो सदन की कार्यवाही में जिस तरीके से तीखी बहस हो रही थी सत्ता पक्ष और विपक्ष में, उस स्थिति को संभालते हैं और खुद स्वयं उठकर माफी मांगते हैं बिना कुछ गलती के उसके बावजूद। ये एक अच्छे लीडर की पहचान होती है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय,
मैंने जैसा भी कहा पहले भी कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का ये जो बयान है और ये जो सियासत है, इससे पुराना नाता है। आपको याद होगा इंदौर के भागीरथपुरा में जो दूषित पानी पीने की वजह से कई लोगों की मौत हो जाती है और कई लोगों की हालत इतनी ज़्यादा गंभीर हो जाती है कि उन्हें हॉस्पिटलाइज़ करवाना पड़ता है। उनकी स्थिति बेहद ज़्यादा खराब होती है। देश में ये मुद्दा उठता है कि सबसे स्वच्छ शहर में सबसे गंदे पानी की वजह से लोगों की जान चली गई। अब इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, जमकर सवाल उठते हैं और इसी बीच में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से भी सवाल किया जाता है कि आपकी जिम्मेदारी थी कि स्वच्छ और शुद्ध जल जनता तक पहुंचाना, लेकिन ये क्या हो रहा है? दूषित जल पीकर लोग मर रहे हैं। इसके लिए आप क्या कहेंगे? जब पत्रकार मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से सवाल करते हैं तो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि देखो यार, मुझसे फुकट के क्वेश्चन मत पूछो, फुकट के प्रश्न मत पूछो। जिसके बाद वो जो पत्रकार है वो ये कहते नजर आते हैं कि भाई मैं खुद गया हूं, मैंने वहां पर भागीरथपुरा में देखा है लोग मर रहे हैं और दूषित पानी पीने की वजह से उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई है, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, मैं खुद वो स्थिति देख कर आया हूँ। आप क्या कहेंगे? तो इस दौरान जो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय है वो साफ तौर पर कहते थे, क्या तुम घंटा होकर आए हो? इस तरीके की भाषा का उपयोग करते हैं। उसके बाद में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को जमकर क्रिटिसाइज किया जाता है। इंटरनेशनल मीडिया की बात करें या फिर नेशनल मीडिया की बात करें तो वहां पर भी जमकर बवाल होता है मंत्री के इस बयान को लेकर। और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछे जाते हैं कि एक तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप मंत्री और जो जनता के नेता इसलिए चुने गए हैं क्योंकि आपने ये वादा किया था कि जो जन समस्याएं हैं उससे दूर करेंगे और जनता को सहूलियत देंगे, लेकिन जनता जनता को यहाँ पर शुद्ध जल तक नहीं मिल पा रहा है। और यही सवाल मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से किया गया था। लेकिन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि क्या घंटा होकर आए हो, घंटे का फुकट का क्वेश्चन मत करो। जिसके बाद में तमाम जो मीडिया चैनल्स है उस पे जमकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से सवाल किए गए थे और इसी की वजह से मध्य प्रदेश में जमकर क्रिटिसाइज भी किया गया था मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को। इसलिए कहा जाता है कि कब कहां पर क्या कहना है, अगर ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। लेकिन फिलहाल मंत्री कैलाश विजयवर्गीय लगातार इस तरीके के बयान, इस तरीके के शब्द, इस तरीके की भाषा का उपयोग करते हैं जिसके चलते ये चीज उन्हीं पर भारी पड़ रही है। लेकिन यहाँ पर समझना होगा कि ये सिर्फ उन पर भारी नहीं पड़ रहा है, बल्कि ये आने वाले समय में बीजेपी पर भी भारी पड़ सकता है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर भी भारी पड़ सकता है। वो क्यों? भले ही एक अच्छे नेता के तौर पर जाने जाते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, लेकिन मंत्री अगर है तो डॉक्टर मोहन यादव के मंत्री हैं। सवाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी किया जा सकता है। अब ऐसे में देखना होगा कि इस पर और कितनी ज्यादा राजनीति देखने को मिलती है। फिलहाल मध्य प्रदेश में माहौल काफी ज्यादा गर्म है। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या मंत्री कैलाश विजयवर्गीय माफी मांगेंगे या नहीं? फिलहाल इस पूरे विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।